लगे, उन्होंने कहा बंदा ही नहीं बीमार होता। रोम के बादशाह ने अपना पर्सनल जो डॉक्टर था, फिजिशियन, रॉयल फिजिशियन, वो नबी पाक को तोहफे में भेज दिया। वो कितने महीने रह गए तो एक दिन कहता चंगा जी फिर छुट्टी दो। तो उसने कहा क्या भाई तुम हमारे मेहमान हो, खाओ पियो ऐश करो। उन्होंने कहा जी तो आप तो सारे बड़े, पूरा शहर ही आपका जो है ना बाइस्ड है, साड़ी हट्टी तो कोई नहीं आता, कोई दिखाने नहीं आता। तो आपने कहा कि किसी और के पास भी जाते देखा किसी को? उन्होंने कहा नहीं थोड़े मेरे ख्याल कोई डॉक्टरी का रिवाज नहीं, पता नहीं दमा दुमा ना ठीक होंगे। तो सरकार ने कहा नहीं ये बहुत मॉडर्न सिटी है, इसमें डॉक्टरों की हमने रिहायशी कानूनी नहीं रखी हुई, इसे कोई क्लिनिक की जगह ही नहीं की, तू आ गया दसो बिस्मिल्लाह। क्यों होना, कहते बीमार ही कोई नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात कर देते हैं उलमा कराम भी, कई बार कई लोग कह देते हैं। एक शेखुल हदीस थे पंजाब कार्डियोलॉजी में, कह रहे थे, बता रहे थे काफ़ी बूढ़े, हार्ट सर्जरी उनकी हुई भी थी, तो उनके बेटे बता रहे थे कि ये तारिक जमील साहब भी उस्ताद हैं। तो मैं उनको देखने गया, कॉल थी, फीवर नहीं उनका ठीक हो रहा था, सर्जरी हो गई, हार्ट सर्जरी हो गई, फीवर नहीं ठीक हो रहा था, कुछ साल पहले की बात। मैंने देखा उन्हें तो सारा, खैर वो जो भी फीवर की रीज़न थी, मेडिकली जो भी थी, वो तो मैंने वहाँ के डॉक्टर को समझा दी, तो या बता दी, बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी, तो एम ही सस्ती जी गोली ना ठीक हो गए, एडा बड़ा VIP पेशेंट, तो मलेरिया की दवाई मैंने दिलवा दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन उनसे वैसे ही मैंने बात की, सूरह रहमान दुआ, मैं कि चलो ये भी कर ले। तो उनके बेटे ने पहले मुझे करेक्ट करने की कोशिश की कि ये शेखुल हदीस हैं, तो मैं क्या अच्छा जी। उन्होंने बेटों की तारीफ़ की कि ये जामिया अज़हर से दोनों ये भी डिग्रियां ले आए हैं। तो बहरहाल मेरी पतलून नहीं गीली हुई, मैं कड़ा जंग इंडिया ना लड़ी सी फौजी सा। तो मैं उन्हें प्यार से कहा, मैं कि जी मैं तो आपको तरीका इलाज एक साथ बता रहा हूँ कि ये कर लें। उन्होंने कहा बहरहाल इलाज कराना भी सुन्नत है, आम जगह पे मैं नहीं बोलता, मैं डींग नहीं मारा, लेकिन चूंकि वहाँ ज़रूरत थी फिर मुझे कहना पड़ गया जी कि मैं तो आलिम फाजिल नहीं हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, इस सरकार की उम्मत की गुनाहगारों में से हूँ, ये डॉक्टरी इल्म सीखता सूखता रहा हूँ, आपका बुखार तो उतर जाएगा मलेरिया की दवाई से, खुदा ने चाहा तो, लेकिन जो दूसरा बुखार तो चढ़े है वो ला जा। तो मैंने कहा आप शेखुल हदीस हैं, तो आप मुझे हदीस बताएं जिसमें ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बीमार हुए, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने इलाज कराया। मैंने ये मिंबर से बहुत से लोगों को कहते सुना है, और बहुत से मुसलमान, वो जी इलाज तो सुन्नत है, ठीक है, तो आप ज़रा मुझे हदीस बताएं या वो वाक़या बताएं जिसमें आप मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फ़लाँ यानी मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकरमा के मियो अस्पताल में गए थे, या मदीना मुनव्वरा के डॉक्टर्स अस्पताल में गए थे, या फ़लाने अस्पताल में गए थे, मुझे बताएं, या फ़लाँ डॉक्टर के पास गए थे। आप शेखुल हदीस हैं, मुझे बता दें। अच्छे आलम थे, बहस बहस नहीं की, एकदम चुप कर गए, बेटों की तरफ देखते रहे। उन्होंने भी अपनी फ़ौरन फाइलें, सारी विंडोज़ तो चलती ना आलम की, उन्होंने अपनी अंदर की लाइब्रेरियाँ खंगाली, उन्होंने भी खा ली। फिर उन्होंने बड़ी मतानत से हंस के कहा कि बात आपकी ठीक है, ये आज तक सुनते रहे हैं, कभी गौर नहीं किया, और इस वक्त मेरे ज़हन में कोई हदीस और कोई वाक़या नहीं आ रहा। मैं कहा आप शेखुल हदीस हैं, और ये दोनों भी माशाल्लाह जामिया अज़हर से हैं। ये तो मैंने सुना है कि कोई भी बीमार होता था, सरकार दो आलम या खुद कहते कि यार मैं तो फौरी तौर पे तौबा करता हूँ, सरकार इस्तग़फ़ार कर लेता हूँ अल्लाह से, या अल्लाह मेरी को गलती होनी है। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो बुखार उन्हें बीमारी से ना होता हो, अल्लाह मियाँ की पारी से भी बुखार हो जाता है, तो नबी पाक थे। वो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, 2 नफल पढ़ लेता हूँ, या पढ़ने को कह देते थे साहबा को, यार ये पढ़ लो, अल्लाह से सॉरी कर लो। उसके बाद सदका खैरात करता हूँ, किसी भी किस्म का सदका खैरात, पैसों का सदका, किसी को खाना खिलाना, किसी भूखे को पानी पिलाना, किसी को कपड़े पहना देना, किसी नंगे को ढांप देना, किसी का ऐप दे के छुपा देना, या कुछ भी नहीं है आपके पास, पैसे शैसे है ही नहीं है, तो आप दिल से किसी को माफ़ कर दें। जिसको आपने सोचा हुआ था कि मैंने उसको माफ़ नहीं करना या उससे बदला लूँगा या अल्लाह ही पूछे, एक ये हम बड़ी दुआ देते, अल्लाह ही पूछे, ये ना किया करें, मैंने तो माफ़ किया अल्लाह ही पूछे, ये तो और ख़तरनाक दुआ है।
ठीक है, या अल्लाह मैंने भी माफ़ किया और आप भी माफ़ कर दें, अल्लाह ना ही पूछे किसी ने। वैसे भी अल्लाह इतना फारिग थोड़ा कि हूँ तुहाडे तुसीं आपस लड़न तो मुड़ना नहीं, तो अल्लाह बंदे बंदे नूं पुछदा फिरे अल्लाह लग्गा है कि की लग्गा है, वो अल्लाह है। वह भी इस तरह के काम छोटे छोटे कामों में अल्लाह मियाँ को डाल दें, अल्लाह मियाँ आप भी माफ़ कर दें, ठीक है मैंने भी माफ़ किया, बल्कि आप उस पर रहम करें, करम करें, फजल करें, जो नबी पाक कहते थे इस पर हदायत दें, हदायत तो अल्लाह मियाँ ने देनी होती। तो बहरहाल ये सदका है, माफ़ कर देना, अल्लाह के नाम पे माफ़ कर देना, ये सदका है जो कहते हैं मैंने बीच में डाल दिया माफ़ी वाला। जो साहिबान